दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया, वो सियासी खेल जिसका अंदेशा पहले से ही था। बीजेपी ने और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने संकेत दे दिया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप कहेंगे इसका आधार क्या है? दरअसल आधार यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2 इंटरव्यू दिए, जिसमें स्थिति साफ हो गई है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अब जिन 2 इंटरव्यू का जिक्र मैं खास तौर पर कर रहा हूं, मैं उस पर आऊं, जिसमें अमित शाह संकेतों की राजनीति के जरिए एक संदेश दे रहे हैं कि भाई अब बीजेपी का नंबर है, अगर सत्ता में आए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब आप कहेंगे कि उस इंटरव्यू में अमित शाह ने ऐसा कहा क्या? दोस्तों, बड़ी दिलचस्प कहानी है सियासत की, जहां पर नीतीश कुमार को उस दोराहे पर लाकर बीजेपी ने खड़ा कर दिया कि अब नीतीश कुमार के पास कोई यू टर्न का रास्ता नहीं बचता है। और सियासत के खेल में अब नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक तो पहले ही जेडीयू पर नाराजगी का बोझ, जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम चेहरे वक्फ की सियासत के बाद नाराज नजर आ रहे थे, और अब अमित शाह का वो बयान जिससे संकेत साफ मिल चुका है कि अब नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री कम से कम नहीं बनने जा रहे हैं। मैं आपको उन 2 इंटरव्यू का जिक्र करूंगा, 2 इंटरव्यू जिसमें अमित शाह ने 2 बड़े बयान दिए, और उसके बाद जेडीयू ने क्या रिएक्ट किया है, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इन बयानों को लेकर क्या रिएक्ट किया है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले इन बयानों की राजनीति के जरिए सियासत को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं कि सस्पेंस अमित शाह ने कैसे गहराया कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल होता क्या है दोस्तों कि अमित शाह एक इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू एक अखबार को देते हैं, हिंदी अखबार थी, और उसमें उनसे सवाल किया जाता है कि चेहरे को लेकर, बिहार में चेहरा कौन? अब भाई, जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन अमित शाह क्या कहते हैं, सुनिएगा। हर चुनाव में यह सवाल उठता है, इसको घोषित नहीं करते, उसको नहीं करते, हम अपने हिसाब से फैसला करते हैं। इस टिप्पणी ने अब संकेत दे दिया। संकेत क्या दिया कि भाई, अगर आप नीतीश कुमार को चेहरा मानते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है कि आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं, एक और इंटरव्यू का हवाला मैं आपको देता हूं, उसमें वो कह रहे हैं, एक अंग्रेजी अखबार को और इंटरव्यू देता, मैंने कहा ना 2 इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूं, दूसरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनिएगा और उसमें स्थिति साफ हो जाती है। और एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में अमित शाह ये कहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सुनिएगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठीक, अब भाई जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, फिर वही इस बात कि भाई आप उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनाने में समस्या क्या है? आप कह रहे हैं कि वक्त बताएगा, यानी समय बताएगा, तो समय क्या बताएगा? समय यह बताएगा कि अगर आप यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री लायक सीटें लेकर आती हैं तो फिर महाराष्ट्र मॉडल अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र मॉडल समझ रहे हैं आप? महाराष्ट्र मॉडल का मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, याद करिए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव तो हुआ, मगर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। यानी कि बीजेपी यह चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव तो लड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद जब उनके वोटों को हासिल कर लिया जाए, जो उनकी अपनी ताकत है, और फिर उसके बाद जब अपनी सीटें आए तो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का दिखाई दे, ना कि नीतीश कुमार। और यही मॉडल बिहार में अपनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इसीलिए संकेतों की राजनीति के जरिए अमित शाह यह संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, या फिर समय बताएगा। तो समय तो बहुत कुछ बताएगा, और समय यह भी बताएगा कि अगर मगर किंतु परंतु की स्थिति आती है तो फिर नीतीश कुमार का नंबर लगता है इस बार होने नहीं वाला। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का मैं जिक्र करता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी में एक और दिलचस्प कहानी और है दोस्तों। अब जो जेडीयू है, जेडीयू मतलब जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसने इस बयान के बाद रिएक्ट किया। जो रिएक्शन है वो बहुत जबरदस्त है दोस्तों। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ ये मसला बिहार की सियासत का नहीं है, ये मसला है सीधे और सीधे तौर पर केंद्र की सियासत का। अब कैसे? जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर यह कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि याद रखें, हमारी बैसाखी पर
केंद्र की सरकार चल रही है, हमारी बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है। बिहार ने बड़े बड़े तानाशाह की सत्ता पलट दी है। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, कौन कह रहा है? जेडीयू का नेता। मेरी बिल्ली मेरे पर म्याऊं, नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 115 से 120 सीटें चाहिए। दोस्तों, सियासत के खेल को समझिए। गुलाम गौस कह रहे हैं 115 से 120 सीटें चाहिए, और यहीं पर ही पेच फंसा है। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार 99 से कम सीटों पर आए, अटके लटके और भटके, और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। और इस खेल में बीजेपी ने पर्दे के पीछे चिराग पासवान को भी लगा रखा है, और चिराग पासवान अपनी सियासत खेल रहे हैं, और यह बात सब जानते हैं। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई मुझे तो बिहार की जनता बुला रही है, इसलिए मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा, मैं बिहार में आ रहा हूं। और ये सब जानते हैं कि सियासत की बिसात पर अमित शाह मोहरों को चल रहे हैं, उन मोहरों में से एक चिराग पासवान है। और यहीं पर ही खेल है। 115 सीटें जेडीयू मांग रही है, यानी कि सीधे तौर पर जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही तो मुख्यमंत्री होगा। और बीजेपी अब हरगिज नहीं चाहेगी। बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसमें जेडीयू को कम से कम सीटें देना चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहेगी, ताकि जब नंबर गेम की बात आए तो नंबर गेम में बीजेपी जेडीयू से भारी पड़े। और जैसे इस बार नीतीश कुमार भले ही 43 सीटों पर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सियासत के खेल में यहां पर ताकत की बात होती है, नंबर गेम की बात होती है। और इसी नंबर गेम की सियासत में अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास ताकत तब बचेगी जब उनके पास नंबर होगा। और ऐसे में समय बताएगा। अगर अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो उसमें संकेतों की राजनीति का बहुत बड़ा सच छिपा है, जहां पर सीधे तौर पर अमित शाह ये कहना चाहते हैं कि अब जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने चेहरे को देखना चाहती है, अगर जनता चाहेगी तब, क्योंकि जनता जनार्दन है। और ऐसे में जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासत बिहार में बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, और ऐसे खेल में अब नीतीश कुमार पूरी तरह से दोस्तों फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिहार में इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ पर्दे के पीछे, और अमित शाह के ये 2 इंटरव्यू सियासत की नजरिए से बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल वक्त आ चुका है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है, और यहां हम सिर्फ खबर नहीं उठाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी आपको बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।